हेलो फ्रेंड्स, वरदायनी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी ग्रामीण परिवेश की क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो है कृषि का प्रारंभ एवं भूमि सुधार, और या मैं कह सकता हूँ भारत में कृषि का प्रारंभ एवं विकास। और ये हम लोग ये कृषि का विकास को लेकर जो टॉपिक होगा, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, और कम से कम 15 से 20 वीडियो को लेकर इसमें कवर किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस कृषि के विकास को या कृषि वाले ये टॉपिक को काफ़ी डिटेल में लेके चलेंगे, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन बनते हैं तो आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन डाउट में ना रहें। ठीक है ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हों इसको लेके। और ये हम लोग पिछले 10,000 साल पहले से स्टार्ट करेंगे, मतलब कृषि का विकास कहाँ से हुआ था और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, और हमारे राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेंगे और आशा करते हैं। और ये 10 से 15 वीडियो पार्ट बाई पार्ट डलेंगी, तो आप लोग लाइन से सारी वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, भारत में कृषि का प्रारंभ एवं विकास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ है, तो कुछ पहले से इसका पॉइंट है छोटे छोटे से, वो हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी लगातार बढ़ती हुई कृषि पैदावार द्वारा भारत कृषि प्रधान देश होने के दावा स्पष्ट करते हुए विश्व में कृषि विकास के क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है। फिर भी राष्ट्रीय आय का लगभग 17.6, याद रखना, राष्ट्रीय आय का लगभग 17.6% हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत है कृषि से तो आंसर होता है 17.6। अपने देश की लगभग 65 से 70% जनसंख्या की जीविका का साधन क्या है? कृषि है। यह आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे ये बन पढ़ लेते हैं। गाँव में जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का मुख्य धंधा कृषि है। भारत में कृषि का संक्षिप्त इतिहास तालिका 1 और 2 में दिया गया है। ठीक है, ये कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं, 2011 में 91 में कितनी जनसंख्या थी, ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक लाइन ये याद रख लेना है, ये क्वेश्चन बनता है कि भैया कि कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि देखो इसको वर्ड ही क्यों दिया गया, एग्रीकल्चर। एग्री का अर्थ है एगर, एगर का मतलब होता है फील्ड या सॉइल, और कल्चर, कल्चर माने होता है संस्कृति, इसलिए। ठीक है, कल्चर माने संस्कृति। हम बढ़ते हैं आगे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं, हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से हमें इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे जिस तरह से ये बना है स्ट्रक्चर पूरा, तो डे बाय डे इसी तरह वीडियो चलने वाली है। पहला क्या है, 10,000 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन बनता है कि 10,000 ईसा पूर्व जो हम मानव था वो किस प्रकार से कृषि करता था या किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। तो शिकार करना एवं उसे इकट्ठा करना, ये 10,000 ईसा पूर्व होता था। 8700 साल पहले, 8700 ईयर्स पहले भेड़ पालन, ये ईयर याद रखने पड़ते हैं। 7700 ईयर पहले बकरी पालन। 7500 साल पहले गेहूं और जौ की खेती। 6000 ईसा पूर्व गौ पशुओं एवं सूकर पालन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको नोट्स कर लेने हैं तो अच्छा रहेगा। और 4400 साल पहले क्या हुआ था, मक्का की खेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पेपर में आ चुका है, आरओ के पेपर में भी आ चुका है ये, कि मक्का की खेती इंसान ने या मनुष्य ने भारत में सबसे पहले कब की थी, तो 4400 साल ईसा पूर्व, बहुत इसको स्टार पॉइंट कर लो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अगला है 3500 ईसा पूर्व आलू की खेती। 3500 ईसा पूर्व आलू की खेती, और हमें पता है कि हाल ही में अगर पूछा जाए 16वीं सदी में, तो आलू कौन लेके आए? पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व कांसे का औजार प्रयोग करना, जहाँ पे हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2900 साल पहले, 2900 साल पहले क्या था, हल का विकास हुआ था, सिंचित खेती की शुरुआत हुई थी। अगला है 2700 साल पहले चीन में रेशम कीट पालन हुआ था भैया, चीन में रेशम कीट पालन हुआ था। और 2300 साल पहले, 2300 साल पहले क्या हुआ था, चना, नाशपाती, सरसों, कपास की खेती, मुर्गी, भैंस, हाथी, इन सब का पालन हुआ था। तो ये हमारे पढ़ना है विश्व में किस तरह से किस चीज़ की विकास हुआ। देखो ये कि विश्व का पढ़ रहे हैं हम लोग, ना कि भारत का। ठीक है ना, ये लिखा हमने, देखो यहाँ पे विश्व में, तो हमें इस तरह से समझते चले जाना है। ये भारत में ये खेती कब आई है, वो हमें इसकी डिटेल लेनी है। तो इस लगभग लगभग आपको ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, कि ये चीज़ कि शिकार करना एवं उनको इकट्ठा करना कब हुआ, 10,000 ईसा पूर्व, इतिहासकारों का मानना है। तो हमें लगता है, आशा करते हैं कि आप लोग इस टेबल को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे 2300 तक हो चुका था। इसके बाद है 2200 साल पहले क्या हुआ था, धान की खेती का विकास हुआ था। 1800 साल पहले क्या हुआ था भैया, रागी जो फिंगरी मिलेट अर्थात मुंडवा की खेती, ठीक है। इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ज्वार की खेती भी पूछा जाता है और मक्का की खेती भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1725 ईसा पूर्व, क्योंकि ईसा पूर्व मतलब बीसी चल रहा है, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व क्या हुआ था, गन्ने की खेती हुई थी और सिंचाई का विकास हुआ था। ये लाइन को याद रखना भैया, सिंचाई का विकास विश्व में कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व हुआ था। अब आते हैं 15 AD, 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी में क्या हुआ था, नारंगी, जंगली बैगन एवं अनार की खेती का विकास हुआ था, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भारत में। अब आते हैं हम लोग भारत में। भारत में तो हमें यहीं से पढ़ना है ना, तो लेकिन हमें थोड़ा सा अगर विश्व का याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, छोटा हो रहा था। 16वीं ईसा पूर्व, 16 ईसा पूर्व, ठीक है। सॉरी, 16वीं ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं होगा, काफ़ी छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा उसको जूम कर ले रहे हैं, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में अनेक फसलों का विकास, जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, कद्दू, पपीता, अमरूद, मूंगफली, तंबाकू, रबर। याद कर लेना इन चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, रबड़ है, आलू है, ठीक है। ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है कि आलू और रबड़ का विकास कहाँ से हुआ है, या आलू और रबड़ का जो खेती है वो कहाँ से आई है, तो आपको पता होनी चाहिए पुर्तगालियों द्वारा आई है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं 1880 में अकाल आयोग का गठन किया गया था, ये हम लोग पढ़े हैं। 18 अकाल कमीशन नियुक्त, बाद में 1898 तथा पुनः 1901 में इसको क्या कर दिया, संशोधन किया गया था, ठीक है, संशोधन किया गया था। ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा आपको। अकाल आयोग आया था और 1898, मतलब ये इसी संबंधित हैं। 1903 भैया ये पता है सबको कि हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, इरिगेशन कमीशन की, सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी, कब, 1903 में। 20वीं सदी, हम लोग भारत पढ़ रहे हैं ना, ये भारत। अब कहोगे सर हमने ऊपर भी तो पढ़ा इरिगेशन कमीशन, तो वो ऊपर अलग है, वो विश्व का है, ये हम भारत का पढ़ रहे हैं। 20वीं सदी में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन की सरकार द्वारा कृषि विकास की नींव डाली गई थी, कब, 20वीं सदी में। तो यही तो होगा 1900, वही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जिसको हमने हाईलाइट किया तो वो तो भैया पढ़ ही लेना एक बार। 1905-7 में जब कर्जन के बाद को लॉर्ड कर्जन पाँच में था, फिर सूरत अधिवेशन हुआ है 7 में। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, देश में 6 कृषि कॉलेज, देखो 6 कृषि कॉलेज, साबौर, पूना, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर एवं लायलपुर। देखो इसमें याद रखो भैया, उत्तर प्रदेश का है भैया, ये उत्तर प्रदेश का है, कि जो भारत में 1907 में लॉर्ड कर्जन के समय जो जो कृषि विश्वविद्यालय खोले गए थे, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है, या उत्तर प्रदेश के किस नगर में ये वाला कॉलेज खोला गया था, तो याद रखना कानपुर है भैया, ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जो देखो एक चीज़ ये भी याद रखना, ये भी पेपर में आ चुका है आरओ में, लेकिन हम इसको अभी यहाँ बताना चाहते हैं। 4 पॉइंट देंगे, उसमें पूछेगा एक कृषि विश्वविद्यालय भारत में नहीं है, तो ये लायलपुर ये पाकिस्तान में है, ये चीज़ को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 6 के 6 पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो हमारा सिर्फ समरी है। इस समरी से क्या पता चलेगा कि 15 दिन की जो क्लास होगी वो किस तरह से होने वाली हैं। सन 1929 21 जून को, देखो भैया यहाँ पे हमने बहुत छोटा चल रहा है थोड़ा, क्या हमने थोड़ा जूम अजीब अलग प्रकार से किया है इसको, वीडियो को, ठीक है। इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे बाद में ICAR कहा गया, इसका शुभारंभ, याद रखना ये पहले तो ये याद रखो ICAR का मतलब क्या होता है, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका शुभारंभ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों द्वारा रिसोल्यूशन 23 मई 1929, तो ये डेट है, कुछ ऐसी डेट हैं जिनको आप बस 1-2 बार देखेंगे और फिर लिखेंगे। 1929 सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, पूरा पॉइंट है ये, एक ही पॉइंट है, इस चीज़ को हमें बस नोट कर लेना है। 1860 के अधीन 16 जुलाई 1929 को मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जो कृषि भवन का, नई दिल्ली में है, जिसे 2 बार 1965 में 1965 व 1973 में पुनर्गठित किया गया। फिर से समझ लो इस चीज़ को, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे बाद में ICAR कहा गया, इसका शुभारंभ किससे हुआ था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर 23 मई 1929 को। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1800 के अधीन
16 जुलाई 1929 को किया गया। अब इसके बाद आगे पढ़ना था हमें क्या, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली है। तो ये कृषि से संबंधित हमने सारे बताइए, कृषि, मिट्टी, ट्रैक्टर, ये सब कहाँ है, ट्रैक्टर का भी है केंद्रीय ट्रैक्टर वाला, तो ये सब कहाँ है, दिल्ली में है। मौसम का भी दिल्ली में है, जिसे 2 बार 1965 व 1973 में पुनर्गठित किया गया। इसकी अन्य इमारतें कृषि अनुसंधान 1 और 2, NACS, ये भी इम्पोर्टेंट है, NACS नई दिल्ली है। आगे आते हैं ICAR। भैया इस चीज़ को देखो, ICAR एक मिलेगा आपको IARI, ये दोनों को याद रखना है, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते पेपर में। ICAR का मतलब हमने पढ़ लिया है, क्या होगा, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका सेंटर कहाँ है, नई दिल्ली में डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन दिसंबर 1973 में स्थापित किया गया। ICAR में डेयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन दिसंबर 1973 में स्थापित किया गया। ठीक है। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाद में ये चीज़ इंपीरियल से क्या बन गया, इंडियन बन गया, इंपीरियल से क्या बन गया, इंडियन बन गया। IARI नाम पड़ा। इसका जो मुख्यालय कह सकते हैं, ये पूसा में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लगता है ये उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में नहीं आया, लेकिन ये बिहार का है, उत्तर प्रदेश के पेपरों में आता भी है। क्या कि IARI का स्थापना कहाँ हुई है, तो आंसर होता है पूसा में। ठीक है, और इस लाइन को पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लाइन और है, कृषि पूरा सेंटेंस ये नहीं भाई, मैं कहूँ आधा क्यों है, हर चीज़ इंतज़ार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, अर्थात एवरीथिंग एल्स कैन वेट नॉट बट नॉट एग्रीकल्चर। कृषि को यूँ कहा जा सकता है, कह सकते हैं, एग्रीकल्चर इज़ द कल्चर ऑफ टाइम्स और आल कल्चर। ये थॉट किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। ये कथन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई एक कथन देंगे और 4 विकल्प देंगे, पूछेगा ये कथन किसका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। क्या कि देखो, एक कथन इस तरह से बन जाएगा कि हर चीज़ इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, एग्रीकल्चर इज़ द कल्चर ऑफ टाइम्स, कृषि है ना। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कब कहा था इन्होंने, 1947 से पूर्व। ये टेबल मैंने थोड़ी सी लंबे बना दी है, इसलिए इसको थोड़ा सा क्या होगा, छोटा हो रहा था। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और ये जो आपका 1905 से लेकर 1929 तक का ये जो थ्योरी थी, ये इसको आप पॉइंट वाइज कर लेंगे। अब मेरा बताने का मतलब क्या था, ये हमारी वीडियो यहाँ पे कह सकते हैं टॉपिक फिनिश हो गया। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10,000 ईसा पूर्व। तो हमारी कल का टॉपिक क्या होने वाला है, आप कहेंगे सर कल का टॉपिक होने वाला है आपका पाषाण काल। फिर पाषाण काल में सर आपने हमें 3 पढ़ाए थे, कौन कौन से पढ़ाए थे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, फिर पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर पढ़ेंगे हम लोग महाजनपद, और फिर मगध का शासन, फिर मौर्य, गुप्तकालीन। मतलब इनके समय कृषि को क्या महत्वता दी गई थी, और कृषि जो लोग करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, वह किस प्रकार का कर लगाते थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मान लीजिए पूछ दे कि बताइए कि भूमि कर जो उपज है 1/4 भाग से 1/6 कर दी थी, ये किस समय का ये कर था, तो ये मौर्यकालीन से संबंधित है। समझ रहे हैं ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग लगातार इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, और ये कम से कम 10 से 15 वीडियो में हम पूरा कवर कराएंगे, जिससे कि ग्रामीण परिवेश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये PCS लेवल से ही हम कराएंगे, इसलिए हम उसको आपको 10 से 15 वीडियो में कवर कराते। और ठीक है, बस इतना ही कहेंगे, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें लास्ट में।